नर्मदा मैया की खोज करते हुए मैं पहुंची हूं च्यवन ऋषि के आश्रम में, जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग में आता है। आपने च्यवनप्राश जरूर खाया होगा। इन्हीं च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश की खोज की थी। ये आश्रम बड़वा मध्य प्रदेश से करीब 15 किलोमीटर आगे घने जंगल में है। च्यवन ऋषि ने यहाँ 10,000 साल तप किया था और इतना घोर तप किया कि दीमक ने उनके पूरे शरीर को ढक दिया था। इस जंगल में चीता, शेर, जंगली जानवर होते हुए भी यह आश्रम 200 गायों का पालन करता है और च्यवन ऋषि की तपस्या के प्रभाव से एक भी चीता, बाघ आश्रम की बाउंड्री पार कर अंदर नहीं आता। तो बाबा जी, वो च्यवनप्राश जो आप बता रहे थे, 54 प्रकार की जड़ी बूटी डलती है जो बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिनका आविष्कार ही च्यवन ऋषि ने किया था। जी। बाबा जी, ये क्या आज मिल सकता है? पर 10,000 साल तो च्यवन ऋषि ने तपस्या की तो जिए कितना थे वो? दोनों आंखों से खून आने लगा, लड़की वहाँ से भाग दी। च्यवन ऋषि का नाता भगवान राम से भी है और परशुराम अवतार से भी है। इन महात्मा जी से कई ऐसी गहरी बातें हुई जिसे सुन आप हैरान होंगे कि भारत में च्यवन ऋषि जैसे महापुरुष भी हो गए। महाराज जी, आपको तो सबसे पहले नमन प्रणाम। तो महाराज जी, हमारा सबसे पहला बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि हमें च्यवन ऋषि महाराज जी के आश्रम में आने का मौका मिला है। मैं 6 महीने पहले जब परिक्रमा की थी, बहुत नाम सुना था, पर ये परिक्रमा मार्ग में रह गया और मैं थोड़ा ऊपर से गाड़ी के मार्ग से निकल गई। तो महाराज जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को, खासकर युवा पीढ़ी को, जिन्हें हमारे ऋषि परंपरा का आता पता ही नहीं है, आप च्यवन ऋषि के बारे में बताइए। ये च्यवन ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी हुए और भृगु जी के हुए च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। जब ये बहुत जगह तपस्या करते हुए आए, तो जब यहाँ पे आए इस आश्रम के जगह पे, तो यहाँ 4 माताएं विराजमान थी। 4 माता का नाम है महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला। उनने देखी माता जी के, तो उनको लगा कि ये जागृत मूर्ति है, वे बैठ गए भजन के लिए। तो 10,000 वर्ष हो गए उनको। उन पे दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया, समाधि में चले गए। 10,000 वर्ष समाधि में रहे। 10,000 वर्ष। और ये वही च्यवन ऋषि है जिनके नाम से आज तक च्यवनप्राश चल रहा है। वो ही च्यवन ऋषि है। इन्होंने ही च्यवनप्राश का उद्गम किया था। अश्वनी कुमार ने और च्यवन ऋषि ने मिलके ही उद्गम किया था। तो जब वो यहाँ आए, उनको 10,000 वर्ष हो गया। तो यहाँ का राजा था कौन? सरियाती, भगवान राम के पूर्वज जी। तो उनको ये पता था कि इस जंगल में कहीं पे भी च्यवन ऋषि तपस्या करे। पहले ऋषि मुनि घोर जंगल में जाके तपस्या करते थे कि जहाँ कोई नहीं आना चाहिए जी। अब युग युग का प्रमाण है माता जी। आज युग ऐसा हो गया कि जंगल से निकल के बड़ी सिटी में जाने लग गए कि बड़ी सिटी में जाएंगे तो सुबह से शाम तक दर्शन यात्री आएंगे, वहीं इनकम होगी। और पहले साधु संत के इससे नहीं, सब छोड़ के अपना भजन करने के लिए, जीवन सफल करने के लिए पहले ऋषि मुनि, च्यवन ऋषि ने पेड़ के तले बैठ के 10,000 वर्ष तपस्या की। तो भगवान के सानिध्य में उनका दर्शन हो गया, उनका सारा वो हो गया। आज उनका नाम चल रहा है। बता रहे थे कि 10,000 वर्ष जब वो तपस्या कर रहे थे तो पूरे दीमक से ढक गए थे। पूरी दीमक बमीटा था। प्रेमानंद जी महाराज ये कथा बहुत बताते हैं। जी अक्सर सुनी है। जी। फिर आप बता रहे थे कोई राजकुमारी ने उनकी खुली आंखें, वो राजा को एक ही लड़की थी, राजा सरियाती को। तो राजा को ये पता था कि इस जंगल में कहीं पे भी च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे, पर अब कौन पहाड़ी में है, पर्वत में है, ये नहीं पता। तो एक दिन वो जंगल में भ्रमण करने के लिए आए। तो छोटी बालिका थी, वो बिफर गई कि मैं साथ में चलूंगा। तो लाडली थी। राजा ने की अपन इतने लोग चल रहे हैं, लड़की को लेके आ गए। जैसे आए यहाँ, तो यहाँ थोड़ा कम जंगल था, तो उनने 2-4 मंत्री को छोड़ा और अपनी बच्ची को छोड़ दी। वे जंगल में चले गए घूमने के लिए। तो लड़की खेलती हुई वो बामी के पास में गई। अब राजा को भी ये नहीं पता था कि ये बामी के अंदर च्यवन ऋषि है। तो खेलती हुई गई, तो उनकी दोनों आंखें ज्योति जैसी टमक रही थी। तो लड़की ने सोचा कि बड़ी अच्छी सुंदर चीज, ये क्या है मट्टी में? तो तिनका उठाया, दोनों को खोदने लगा। दोनों आंखों से खून आने लगा, लड़की वहां से भाग दी। तो पहले ऋषि मुनि क्रोध नहीं करते थे, श्राप नहीं देते थे। श्राप देते थे तो उनका जो भजन है वो समाप्त होता था। क्रोध करते थे तो भजन समाप्त होता था। जैसे अपन गृहस्थी में है, कोई चीज खरीदेंगे या दान करेंगे, यज्ञ कराएंगे, तो अरे पूंजी खत्म होगी, पैसा उठ जाएगा, तो हम नहीं करना चाहे, बचाना है। ऐसे साधु भी बड़े कठोर होते हैं कि बेफिजूल में किसी को श्राप देना, क्रोध करना,
उससे हमारी बाबा जी ये बात तो हम आम लोगों पे भी तो लागू होती है, यदि हम क्रोध करें, सब पे होती है, गुस्सा पर करें तो तपस्या नष्ट होती है, मेन तो उन पे होती कि जो उसी के सहारे है। जी रहे हैं। तो साधु को तो फिर झूठ बोलना ही नहीं है, जब भगवान का भजन करना है तो क्या लेना क्या देना। तो उनने ना श्राप दिया चमन ऋषि ने, ना क्रोध किया, पर उनको पछतावा ऐसा हुआ कि मेरे को 10,000 वर्ष हो गए, मेरी चमड़ी तक दीमक खा चुकी है और मेरी दोनों आंखें फोड़ दी, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। उसी से राजा की फौज को श्राप लग गया, मलमूत्र बंद हो गया, सब चिल्लाने लगे। तो राजा को भी वही शिकार, घोड़े को भी वही शिकार। तो राजा बड़े ज्ञानी थे, भगवान का वंशज का पता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दयावान है, दया धर्म का मूल है। तो उनने की कि देखो मेरे की ये लग रही है कि ये बीमारी नहीं है कि घोड़े को भी यही हो रही है और सब मंत्री को भी, मेरे को भी। किसी ने चमन ऋषि का अपराध किया है, सबसे पूछा कोई चमत्कार दिखा, छेड़े, सबने मना कर दिया। सबको लेके वो यहाँ पे आए इस जगह पे। तो यहाँ आए तो यहाँ की एक मंत्री चल रहा है, महाराज जी मर जाएंगे, राजा साहब बचाओ हमें, हमारा मलमूत्र बंद हो गया। तो उनसे पूछा कि तुम्हें कुछ दिखा, कुछ छेड़े, सबने मना कर दिया। तो लड़की ने हाथ जोड़ के की कि पिताजी इधर देख, जो बामी तरफ बताया तो वो खून से बह रही थी पूरी बामी। कि ये किसने किया, कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। अरे कि इसी के अंदर चमन ऋषि है। राजा जाके गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया, महाराज जी बचाओ, हम सब मर जाएंगे। तो चमन ऋषि ने किया कि देखो तुम्हारा दोष नहीं है, पर तुम्हें इतना दया नहीं आई कि ये इतना वृद्ध महात्मा है और इसकी दोनों आंखें फोड़ दी, अब ये कहाँ जाएगा, इसकी कौन सेवा करेगा। ये भाव नहीं आया और तुम्हारा मलमूत्र बंद हो गया तो बचाओ, ये कह दिया, पर ये नहीं किया कि अब इनकी सेवा कौन करेगा। तो भगवान को कोई भी बहाना बनाना होता है, निमित्त बनाना होता है, तो हो गया। तो लड़की ने हाथ जोड़ के की कि महाराज जी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप जीवित रहोगे तब तक मैं सेवा करूंगा, इनको सबको बहाल कर दो, अपराध मैंने किया, मैंने भूल से किया, कोई जान के नहीं किया है। चमन ऋषि ने तथास्तु किया, इनके सबके मलमूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को छोड़ गए, इकलौती बेटी थी, चले गए। लड़की यहाँ सेवा करती थी। सेवा करने के बाद में रोज नर्मदा जी यहाँ से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, वहां से जल लाती थी। तो चमन ऋषि को ऐसा लगा कि इस जंगल में सब जानवर है और लड़की ने किसी जानवर ने लड़की को मार दिया, तो इसका पाप का भागी तुम्हें, हमारी सब तपस्या चली जाएगी। तो उनको ऐसा भाव आया कि यहाँ कोई भी अपन देवता की स्थापना करे। तो उन्होंने, सुकन्या नाम था लड़की का, उससे किया कि बेटा आज तू जल नहीं लाना, जैसे नर्मदा जी जा, जो जिसमें पहला पत्थर दिखे वो तू लेके आना, अपन यहाँ शिव जी की स्थापना करेंगे। तो अंदर जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर है और सुकन्या माता लेके आई थी और चमन ऋषि ने स्थापना करी, उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव है। अब वो नीला धुला के वहां बिठा देती थी और वो लड़की के नाम से भजन करते थे। तो एक दिन नीला के जैसे वो जा रही थी, उन्हें बिठा के वहां गए छोड़ने, उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के वेद अश्वनी कुमार निकल के जा रहे थे। उनकी निगाह पड़ी तो लड़की का भारी तेज है और ये क्या चमत्कार, घोर जंगल में हड्डी का पिंजरा है और लड़की का इतना तेज है और ये सेवा में। तो वो बेवान लेके उतर आए। जैसे आए तो लड़की ने दोनों संत देख के उनको दंड प्रणाम किया। उनने पूछा बेटा तू कौन है, तो उनने की मैं राजा सरियाती की लड़की हूँ, मेरा नाम सुकन्या है। ये कौन है, कि ये चमन ऋषि महाराज है, मैंने भूल से इनकी आंखें फोड़ दी, तो मैं इनकी सेवा में हूँ। तो उनने इनका परीक्षा लेना शुरू कर दिया कि कोई तो भाव से करे और कोई भय से करे, डर से। तो ये भाव से करे या भय से करे। तो उनने की कि तू बेटा ऐसा कर, तेरा तो इतना तेज है, ऐसा स्वरूप है, तो इनको छोड़ बेवान में बैठ, हम तेरे को स्वर्ग लेके चले, इंद्र की अप्सरा उनके साथ में रहना, यहाँ जंगल में कोई भी जानवर तेरे को मार देगा। तो लड़की ने मना कर दिया कि महाराज जी जब तक महाराज जी जीवित है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इनकी सेवा में रहूंगी। मैंने अपराध किया है तो कुछ तो कम हो जाएगा, नहीं तो ये भोगना तो मेरे को पड़ेगा। तो उनने बार बार कहने लगे, तो लड़की ने उनको मना कर दिया कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा। उनने 2-4 बार किया तो लड़की को ये भय लगने लगा कि रावण भी एक साधु बन के आया था, अब ये जंगल में जब मैंने मना कर दिया तो बार बार मेरे से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उनने किया कि मैंने आपको दोनों को मना कर दिया कि मेरे को कहीं नहीं जाना, अपना रास्ता नापिए, नहीं तो मैं दोनों को श्राप दे के यहीं भस्म कर दूंगा। तो वे हंस दिए
कि बेटा कोई भी एक वरदान मांग ले, तेरी अटल प्रतिज्ञा पे हम बड़े खुश हैं। तो लड़की वहां डर गई। वरदान कौन देगा? कि या तो तपस्वी कोई महात्मा होगा वो दे सकता है, और या फिर देवता दे सकते हैं। आज तो हम भी कहता या तेरा भला हो जाएगा या तेरा बुरा हो जाएगा, नहीं होना है कुछ भी, क्योंकि हम हमारा पेट भरने के लिए वो कर रही है। इतनी शक्ति तो होना, हमें काय की जरूरत ही नहीं है। इसमें महाराज जी एक प्रश्न करूं, उस सड़क पे ना बहुत सारे आपने देखा होगा किन्नर खड़े होते हैं शहरों में, तो किसी ने अगर पैसे नहीं दिए तो वो तेरा बुरा हो, तेरा कुल नाश हो, श्राप बद्दुआ दे देते हैं। तो महाराज जी बद्दुआ लगती है? नहीं लगती है, ना तो बद्दुआ लगती ना दुआ लगती है। दुआ उसी की लगेगी, आप वो खड़े हैं, आपने अपनी मर्जी से उनको दे रहे हैं, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो दुआ लगेगी उसकी कि उसकी आत्मा खुश हो गई। हमारी आत्मा दुखा के हम, तुम तो देना नहीं चाह रहे, हमने कि माता जी ये कि 50,000 रुपया दान करना पड़ेगा, या ऐसा करना। अब तुम तो 50 पैसा नहीं हो और तुम्हारा मन भी नहीं है कि हमारा कहने नहीं, हम दर्शन के लिए आए, हम जबरन घाड़ रहे हैं, तो ये पाप हैगा। वो कहने शराब नहीं है ना, वो शराब देगा ना, लगेगा ना लगे, शराब है ही नहीं तो देगा कहां से? गोली नहीं है बंदूक में तो चलेगी कैसे, मारेगी कैसे, मार ले कैसे मारे? पर हम डर जाते हैं। तो ऐसा ये ढोंग पाखंड ज्यादा हो गया है। तो उन्होंने जाके चमन ऋषि से पूछा, सुकन्या ने, कि महाराज जी 2 महात्मा आए और ऐसा ऐसा बोला, तो वो तो वरदान देने की कह रही है मेरे को। तो चमन ऋषि महापुरुष थे कि बेटा ये देवता उनके वेद अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार ने फिर शायद कुछ वरदान दिए इस अमृत कुंड की महिमा की। अगर आज भी कोई जिनकी आंखों की ज्योति कम है, वो एक श्लोक मंत्र पढ़ के आंखों में पानी डाले, छाटे अमृत कुंड का जी, उस बारे में बताइए। हाँ, तो जब इनकी दोनों आंखें चली गई थी, तो चमन ऋषि ने सुकन्या से किया, बेटा तू मेरी आंखों का वरदान मांग ले, तेरे ऋण से तू पूर्ण हो जाएगी, मेरी आंखें आ जाएगी, तू तेरे पिता कहाँ जाना, मेरे को भी कोई वो चिंता नहीं रहेगी। तो उन्होंने चमन ऋषि की दोनों आंखों का ही वरदान मांगा। तो उन्होंने ये कुंड का जल और ये सभी का नाम लेके और आंखों पे हाथ फेरा, तो चमन ऋषि की दोनों आंखें खुल गई। अच्छा, तो ये कुंड की यही महिमा है। इसी में चमन ऋषि को स्नान करवाया था, तो उनकी काया पलट होके 12 साल के होके निकले। अच्छा, इससे तो आज अगर हम जैसे लोग, आज कलयुगी इंसान इस अमृत कुंड को, हाँ, इसका जल को बाटल में ले जाइए, जैसे आप बाहर से आए बाटल में ले जाइए, और वो श्लोक का फोटो खींच लो या लिख लो जी, और एक ढक्कन जल हथेली पे लेके वो श्लोक का स्मरण करके 4-5 नाम है उनमें, राजा सरियती, सुकन्या, इंद्र, अश्विनी कुमार जी, इनका चमन ऋषि का इनका नाम है। वो नाम लेके उन आंखों पे ऐसा जल लगाओ और 2 बूंद चन्नामत पियो। तो ये आस्था की चीज है, अपने ज्यादा दिन करना है, अपने वो पड़े तो अपन साल भर कर लो, 6 महीना कर लो, खाली की ज्योति अच्छी हो जाती। बिल्कुल, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता था वो भी आज चल रहे हैं खूब अच्छे। क्या बात। पर ये हमारा भाव है, हम भगवान को, पत्थर की मूर्ति हैगी, हम मानते हैं कि ये शिव जी है, तो उसमें एक दिन शिव जी का दर्शन हो जाए। और हमने सोचा कि ये पत्थर कल मैंने तो बनाया इसे, तो आपको कभी ये आपका लाभ नहीं होगा। बाबा जी मैं श्लोक स्क्रीन पे डाल देती हूँ ताकि हमारे दर्शक देख सके और सबको लाभ मिले। बाबा जी बाकी अपना आश्रम घोर जंगल में है, पर क्या ये परिक्रमा नर्मदा मैया की परिक्रमा मार्ग में आता है? परिक्रमा मार्ग में आता है। बड़वाह से 12 किलोमीटर पे चलते हैं, तो यहीं पे रुकते हैं। यदि पैदल परिक्रमा करते हैं, पैदल परिक्रमा वाले हैं जी। अच्छा, और जब हम 3 दिन से आपके आश्रम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर रात हो जाती तो सब मना करते हैं। हमने ऐसा सुना है कि जंगल में चारों खूब चीता है, बाघ है, शेर है जी। तो बाबा जी आप लोग को डर नहीं लगता है आश्रम के अंदर चीता? हम तो भगवान के भरोसे है, भगवान ने आज तक कोई ऐसा वो नहीं किया। तो बाबा जी कभी आश्रम में आ जाते हैं कि चीता बाघ? ये चमन ऋषि महाराज की इतनी बड़ी दया है कि ये बाउंड्री कूद के नहीं आते। क्या बात। यहाँ बाहर तो यहाँ खड़े कई बार दिखे, कई बार अंदर नहीं आते। अंदर नहीं आते। बाहर शाम के वक्त कुत्ते हैं छोड़ा के तुरंत उठा ले जा, गाय भी उठा ले जाती, गाय भी उठा ले जा, खूब गाय देखी हमने। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, हम तो च्यवन ऋषि में आकर्षण इसलिए जागा क्योंकि इतने बचपन से माँ ने खिलाया ना, तो च्यवनप्राश खिलाया है, तो लगा कि कोई रिलेशन है च्यवन ऋषि और च्यवनप्राश का। तो बाबा जी वो च्यवनप्राश जो आप बता रहे थे, 54 प्रकार की जड़ी बूटी डलती है जो बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिनका आविष्कार च्यवन ऋषि ने किया था। जी जी। बाबा जी ये क्या आज मिल सकता है? आज तो नहीं मिले जी, ये तो असंभव है। आज उसमें से 10-5 चीजें मिली हुई का जरूर मिल जाए, 2-4 जगह, जैसे रामदेव बाबा बनाते हैं ऐसे 1-2, तो वो भी 10-5 चीज पे बीमारी दूर होने का नहीं है।
अब आज उनका नाम चल रही है कलयुग में, च्यवनप्राश खाओ तंदुरुस्ती ना पाओ। आज भी वो चीज च्यवनप्राश के नाम से ही बिकती है, नाम से कई ब्रांड, हाँ, कई कंपनियां, बस वही केबा को बड़ी बड़ी जो कंपनी च्यवन ऋषि ने बनाया था। नहीं वो तो नहीं। पर आपने मुझे बताया था अंदर कि जी। बड़ी से बड़ी भयंकर घातक बीमारियां एक च्यवनप्राश से ठीक हो एक जाती थी। च्यवनप्राश लेने की क्रिया है उसकी 108 और 108 रोग का लेख दिया जी। कि 108 बीमारी दूर होती है। जैसे आपका सर दर्द है जी। तो 1 चम्मच वही जो च्यवन ऋषि ने बनाया था वो च्यवनप्राश लो, 1 चम्मच मधुमक्खी रस लो, शहद, दोनों को खाने से बिल्कुल आपका सर दर्द खत्म। आपका पेट दर्द है तो 1 चम्मच च्यवनप्राश लो, 1 चम्मच अदरक का रस लो, आपका पेट दर्द खत्म। आपका पेट दर्द है तो 1 चम्मच वही च्यवनप्राश, ऐसे लेने की 108 क्रिया थी। बाबा जी ये कितने हैरानी की बात है, हमारे ऋषि मुनि शायद इस धरती के सबसे पहले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। जब आधी से ज्यादा दुनिया खाना कैसे खाए, शरीर तन को कैसे ढके, यही संघर्ष कर रही थी, तब हमारे ऋषि मुनियों ने इन सारी चीजों का आविष्कार कर लिया था। उनने ही किया है। सर्जरी कैसे हो, च्यवनप्राश से घातक बीमारियां कैसे ठीक हो। पहले कौन डॉक्टर था, कहाँ अस्पताल थी, तो लोग यही जड़ी बूटी से हमारे यही डॉक्टर थे हमारे ऋषि मुनि। यही अब तो बाटल चढ़वा रही है, इलाज करवा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट हो, गोलियां खाओ, आज वो चीज ही नहीं रही, लुप्त हो गया है। लुप्त हो गई। तो बाबा जी आप मुझे बता रहे थे कि वो च्यवनप्राश का फॉर्मूला आज भी स्कंद पुराण में तो उपलब्ध है। हाँ, उनने ऐसा अलग अलग नहीं दिया कि जैसे आम की छाल है कि फलाने के, पर उनने ये दिया हैगा कि 54 झाड़ से 54 प्रकार का उसमें मिला, हाँ औषधियां मिली थी, और औषधियां उनमें पारा भस्मी, सूरन भस्मी, ऐसी 2-3 प्रकार की भस्मी भी, इसलिए वो बहुत महंगा पड़ता था। स्वर्ण और हीरे की भस्मी भी डलती थी। बिल्ला आंवला ये घोल के और तंदुरुस्त किया, च्यवनप्राश खाओ तंदुरुस्ती पर, आज उनका नाम चल रही है, उस नाम चल रहा है। अच्छा बाबा जी शायद 54 औषधियां डालते थे च्यवनप्राश में, इसीलिए नाम च्यवन ऋषि पड़ गया था क्या? हाँ, इसी से इनका ही उद्गम, इनने ही अश्वनी कुमार को साथ में लेके इनने तीनों ने ही उसका वो किया था। और अश्वनी कुमार है देवताओं के वेदराज, वेद। तो आप हमसे सोच सकते हैं कि उस वक्त उस जमाने में जो च्यवनप्राश बना था वो देवताओं द्वारा दिया गया था। जी। देवताओं का फॉर्मूला था वो। हाँ, तो ये डॉक्टर थे, जैसे आज अपना डॉक्टर है, ऐसे वैद्य थे, और इनको इंद्र ने समाज से बंद कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया, बहिष्कृत। ये जो जड़ी बूटी देते थे सारा देवता इनसे जुड़े थे, दुखे धंधे को सब उन्हें पिलाते थे फ्री। तो इंद्र को ऐसा लगा कि ये इंद्रासन ले लेंगे, सारे देवता इनके कब्जे में हो रहे हैं, तो इन पे ऑब्जेक्शन किया कि बंद करो, ये वैद्य का काम देवताओं ने शोभा माननी है। इनने थोड़ा दिन बंद किया और वो सब रोते गिड़गिड़ाते तो वो देने लग गए, तो इनको बंद कर दिया। तो इन्हीं च्यवन ऋषि ने उनने की कि हम तुम्हारी काया पलट जब करें कि एक काम तुम्हें हमारा करना पड़ेगा। हमें देवता की पंक्ति से बंद कर दिया इंद्र ने, तो हमें उसमें बिठवा सकते हो समाज में। तो उनने सारी बात पूछी, तो उनने की मैं बिठूंगा। तो यहाँ इंद्र का और च्यवन ऋषि का युद्ध हुआ, यहाँ इंद्र भी आया। अच्छा। और च्यवन ऋषि ने इंद्र को हरा के कारोबार में डलवा के बंद करवा दिया। इंद्र ने च्यवन ऋषि से क्षमा याचना मांगी, तो साधु तो कोमल होते हैं और दयालु होते हैं। उन्होंने की कि जा ऐसे भूल कभी नहीं करना, इनकी कोई गलती नहीं, अपना हित का लिए दुनिया का अनहित करना ये तेरा कर्म नहीं है, तो क्षमा कर दिया उसे। और उसी दिन से इनको अश्वनी कुमार को इंद्र ने अपने समाज में ले लिया। नहीं तो अपन जब यज्ञ करते थे तो इनको भाग नहीं देने देता था, बंद कर दिया था, पर जब से फिर भाग चालू। बाबा जी आपने बताया कि 10,000 साल, हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आज ये बात बाहर आएगी ना कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कोई 10,000 साल जी सकता है, पर 10,000 साल तो च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। तपस्या की, तो जिए कितना थे वो, क्या उसका कोई लेख नहीं दिया। और ये सतयुग राम अवतार से परशुराम अवतार से पहले की बात है, पहले से च्यवन ऋषि, भगवान राम से पहले च्यवन ऋषि का जन्म हुआ है, पहले सतयुग में पहले तो हुआ है परशुराम अवतार, और परशुराम का बाद में हुआ है राम अवतार। तो दोनों ही से पहले च्यवन ऋषि थे। और ये परशुराम जी के वंश में आते हैं, वंश में आते, 17वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, परशुराम जी की 7वीं पीढ़ी है च्यवन ऋषि, 17वीं पीढ़ी,
सत्तरवीं मतलब हाँ। च्यवन ऋषि की 17वीं पीढ़ी है जी। परशुराम जी। जी। और परशुराम जी के बाद आए राम जी, राम जी। तो ये उनके पूर्वज हो गए, राम जी जी। के पूर्वज है च्यवन ऋषि। नहीं नहीं, राम जी तो थे चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। हाँ, और ये है सूर्यवंशी, और ये है ब्राह्मण। अच्छा। फिर इनने अपनी बेटी की शादी उनके साथ में करा दी, तो माता क्षत्रिय है, पिता ब्राह्मण है। और माता के वंशज है राम भगवान। राम भगवान, माता के वंशज राम भगवान है, और इनके वंशज तो में च्यवन ऋषि परशुराम। का नाता भगवान राम से भी है जी। और परशुराम अवतार जी से जी भी है। जी जी। दोनों ही इनके पूर्वज हो गए। हाँ, माता पिता ये के ममियाल हो गया माता की तरफ से, माता की तरफ ये से, पिता की और तरफ ये से। पिता की तरफ से ब्राह्मण है। मतलब महाराज जी इसका तो उल्लेख ही नहीं है कि च्यवन ऋषि स्वयं कितने वर्ष जिए। नहीं, कोई उल्लेख, वो उनका शरीर पूरा करने का भी कोई उल्लेख नहीं कि उनकी यहाँ समाधि बनी है। अच्छा बाबा जी, हमारा क्या मतलब, मैं हमारे भाग्य की ईश्वर से मैं क्या मतलब अरे माता जी आभार देखो, प्रकट करूं कि आपके आश्रम में हमें आने को मिला। जहाँ पर कृपा राम की हुई, हम इतने आश्रम छोड़ के इतनी दूर से, सारी दूर से हमारा भाव बना था, तो उनने खींच के लाके मुझे कर दिया, और आपकी इच्छा पूर्ति भी हुई। बहुत बहुत आभार बाबा जी, धन्यवाद। बहुत ज्ञान हमारा वर्धन हुआ आपसे बात करके। नर्मदे हर बाबा जी। माता राम, नर्मदे हर।